स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक नंबर 6.3 है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड, अब मैंने कंप्लीट नहीं लिखी, दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट with while falling through a resistive medium is called terminal velocity। ठीक है, क्या है कि कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, कांस्टेंट का वर्ड यूज है कि कांस्टेंट वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट अटेन करता है जब वो फॉल कर रहा होता है अंडर एनी रेजिस्टिव मीडियम। ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है किसी रेजिस्टिव मीडियम में तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। आप अगर देखें पैराग्लाइडर जो होते हैं या पैराशूटर, जब वो जंप करते हैं प्लेन से उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, जब उनका पैराशूट ओपन हो जाता है तो जो एयर की अप थ्रस्ट होती है वो अपवर्ड एक्ट कर रही होती है और उनका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। जब वो अप थ्रस्ट और वेट दोनों इक्वल हो जाते हैं उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आप कहें कि कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब है उसका जो एक्सेलरेशन है वो टर्मिनेट कर गया। ठीक है, या आप लोग ये कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ का नेट इफेक्ट फोर्स का ज़ीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, नेट इफेक्ट फोर्स का ज़ीरो कैसे हो गया इसको भी देख लेते हैं। सपोज ये एक आपके पास बॉल है, ये बॉल जो है वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है किसी भी रेजिस्टिव मीडियम में। ठीक है, इसका वेट है डाउनवर्ड, वेट को मैंने एफ जी से रिप्रेजेंट किया है और इस पर ड्रैग फोर्स जो लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। ठीक है, उस फ्लूइड की वजह से। तो अगर आप देखें नेट इफेक्ट इनका एफ डी अगर एफ जी की इक्वल है, अगर आप लोग रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग कहते हैं कि एफ डी एफ जी की इक्वल है, मीन्स जितना उसका वेट है उतनी ही उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, तो जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का वो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नेट इफेक्ट जीरो आ गया। उस टाइम पे हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की उसको कहा जाता है वी टी, मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी, अब बात करते हैं किसी रेजिस्टिव मीडियम की। इसी बॉल को ले लेते हैं, किसी रेजिस्टिव मीडियम में फॉल कर रही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी उस पर अकर कर रही है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास जो नेट इफेक्ट है फोर्स का वो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। अब नेट इफेक्ट क्या आता है उसका वो भी हम लोग देख लेते हैं कि एफ नेट किसकी इक्वल आ जाएगी, एफ जी माइनस एफ डी, मीन्स नेट इफेक्ट जो होगा वो कम आएगा एफ जी से, यानी वेट से। ठीक है, वेट में से अगर ड्राइव फोर्स को माइनस करें तो जो फैक्टर आता है वो आपके पास नेट इफेक्ट बनता है फोर्स का। ठीक है, अब एफ जी यानी वेट किसकी इक्वल है, एम जी के, और एफ डी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी इक्वल होता है 6π/r_v। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ जाती है एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस 6π/r_v_t। अब हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन टर्मिनेट कर गया है, मीन्स एक्सेलरेशन हो गया है ज़ीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये फैक्टर आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू एम जी माइनस 6π/r_v आ जाएगा। ठीक है, अगर इस 6π/r_v_t वाली टर्म को दूसरी साइड में ले जाऊँ तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब वी टी मैंने क्यों लिखा है, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, इस टर्मिनल वेलोसिटी की हम लोग एंड पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको मैं कह देती हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देती हूँ। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का सिंबल होता है रो। ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं RHO, रो। ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैस को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो इसका सिंबल है रो इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वी। कैपिटल वी है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ से आप मैस की वैल्यू डिराइव आउट करें तो ये आ जाती है रो इंटू वी। और वी हम लोग बार बार इसको देख लेते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे मैथ्स वाली वैल्यू में पुट करूँ तो ये आपके पास मैथ्स की न्यू वैल्यू आ जाती है 4/3πr³ इंटू रो। अब इस मैथ्स की वैल्यू को मैं उठा के पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में, इस मैथ्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 की कुछ इस टाइप की शेप आ जाती है 6π/r_v_t एज इट इज़ है। मैथ्स की वैल्यू पुट कर दी और साथ में जी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, इधर से एक आर और इधर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 और 4 की कटिंग की है 2 की टेबल पे तो ये 2 और 3 आ गया।
ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपके पास सिंप्लीफाई होके। अब यहाँ से अगर वी टी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 3 और ईटा इस साइड पे आके डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी वी टी इज इक्वल टू 2r² रो जी ओवर 9 ईटा। थोड़ा सा मैंने रीअरेंज करके इसको लिख दिया। तो ये आ गई है टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी की फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है एक तो फिर दोबारा वही कि शेप, ओरिएंटेशन और साइज़ पे। ठीक है, आर पे डिपेंड कर रही है ना, आर रेडियस है। ठीक है, शेप, ओरिएंटेशन और साइज़ पे। दूसरा, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ईटा पे भी डिपेंड कर रही है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इस वजह से हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर फ्लूइड के लिए टर्मिनल वेलोसिटी चेंज होगी, ये सिंगल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है।